भारत जो कभी विश्व में अपनी समृद्धि, संस्कृति, विरासत और ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, सदियों तक विदेशी आक्रामकताओं और औपनिवेशिक शक्तियों का गुलाम रहा। इसका इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत गुलाम क्यों हुआ था। आखिर वह देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इतना असहाय कैसे हो गया था। एक व्यापारिक कंपनी भी उसके अपने अधीन कैसे ले लिया था। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण है जो हम आपको इस वीडियो में गहराई से बताएंगे। पहला जो कारण था वो राजनीतिक विखंडन और आपसी फूट था। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा है कि राजनीतिक एकता का अभाव रहा है। मौर्य और गुप्त काल जैसे कुछ कालखंडों को छोड़कर देखें तो अधिकांश समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा रहा है। इस राज्यों के शासकों के बीच आपसी द्वेष और प्रतिस्पर्धा बनी रही थी। जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी भारत पर चढ़ाई करता था तो अधिकांश राजा मिलकर उसका सामना करने के बजाय अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहते थे। उदाहरण के लिए जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान अकेले लड़े थे, जबकि अन्य राजपूत राजा और सहयोग नहीं किए थे। ये स्थिति आगे चलकर बाबर, नाजीदार और अंग्रेजों के समय में भी यही स्थिति बना रहा था। दूसरा था विश्वासघात और अवसरवादिता। भारतीय इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब अपनों ने ही देशद्रोह किए हैं और विदेशी आक्रमणकारियों का साथ दिया है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 1757 की प्लासी की लड़ाई है, जहां नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर विश्वासघात किया था। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया और यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। इस प्रकार की विश्वासघातों ने विदेशी ताकतों को बार बार भारत को जीतने का अवसर दिया था। तीसरा था सैन्य और तकनीकी पिछड़ापन। भारत की सेनाएं मुख्यतः पारंपरिक थी और युद्ध की आधुनिक तकनीकों से अपरिचित थी। विदेशी आक्रमणकारियों जैसे अरब, तुर्क, मुगल और अंततः अंग्रेज अपने साथ उन्नत हथियार, तोपें, बंदूकें और संगठित सेनाएं लेकर आए थे। भारत के राजा अब भी तलवार, भाला और धनुष पर निर्भर थे। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में अपने सैन्य अभियान चलाए तो उनकी आधुनिक ट्रेनिंग और रणनीतियों के सामने भारतीय सेनाएं टिक नहीं पाई थी। चौथा था सामाजिक विभाजन और जातिवाद। भारतीय समाज में जातिवाद और उच्च नीच की भावना ने गहरी जड़ें जमा ली थी। समाज के अलग अलग वर्गों के बीच एकता नहीं थी। इस सामाजिक बिखराव ने विदेशी शासकों को फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने में मदद किया था। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद कराया, जातिगत पहचान को उभारा और भारतीयों के बीच एक साझा राष्ट्रीय चेतना को पनपने की ही नहीं दिया था। पांचवा था आर्थिक लालच और शोषण। भारत के आर्थिक समृद्धि ने विदेशियों को आकर्षित किया। यहाँ के मसाले, कपड़े, रत्न और अन्य संसाधनों की विदेशों में बहुत मांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक संगठन व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, किसानों का शोषण किया और भारत की संपदा को लूटकर इंग्लैंड भेजा। इस आर्थिक शोषण ने भारत को धीरे धीरे पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया था। और छठा कारण था एक सशक्त नेतृत्व का अभाव। किसी भी राष्ट्र को एकजुट और मजबूत करने के लिए एक दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है। भारत में कई वीर योद्धाएं हुए हैं जैसे टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस, परंतु उनमें से अधिकतर क्षेत्रीय स्तर पर सीमित रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर एक सशक्त नेता का अभाव था जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सके।